हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे परागण के भौतिक कारक, जिसमें हमने वायु परागण और जल परागण के बारे में पढ़ा। जल परागण जो है वो दो प्रकार का होता है, अधो जल परागण और अधि जल परागण। ठीक है ना। अधि जल परागण क्या होता है? अधि जल परागण अधि जल परागण जब परागण की क्रिया जल की सतह पर हो तो इसे अधि जल परागण कहते हैं। और ऐसा होता है वेलिसनेरिया के अंदर। ये मादा पुष्प हैं और ये नर पुष्प है। ठीक है ना। इनके अंदर जल परागण की क्रिया, कौन सी जल परागण की क्रिया? अधि जल परागण की क्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि वेलिसनेरिया के अंदर में जल परागण किस प्रकार से होता है ये पढ़ेंगे। देखिए, वेलिसनेरिया के अंदर जल परागण जो होता है वो अधि जल परागण होता है, यानी कि परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है। वेलिसनेरिया का पादप जो होता है वो जल के अंदर होता है, यानी कि जल की सतह के भीतर होता है। और इनके अंदर नर पुष्प और मादा पुष्प का निर्माण भी जल की सतह के भीतर होता है। जब इनके पुष्प जनन युक्त हो जाते हैं, जनन योग्य हो जाते हैं, तब मादा पुष्प जो होता है, इसका पुष्प वृंत जो होता है वो कुंडलित व स्प्रिंग नुमा होता है। पुष्प वृंत जो मादा पुष्प का होता है वो कुंडलित व स्प्रिंग नुमा होता है। जैसे ही यह पुष्प यानी कि मादा पुष्प परिपक्व होता है तो इस डंठल के कारण, इस पुष्प वृंत के कारण ये पुष्प जल की सतह पर आ जाता है। ये पुष्प जो होता है वो जल की सतह पर आ जाता है। पादप कैसा होता है? पादप जल के अंदर डूबा हुआ होता है। इस पुष्प का निर्माण कहाँ होता है? पुष्प का निर्माण जो होता है वो जल की सतह के भीतर होता है। लेकिन जब इसमें जायांग परिपक्व हो जाता है, मादा पुष्प परिपक्व हो जाता है, तब डंठल यानी कि पुष्प वृंत के द्वारा ये पुष्प जो होता है वो जल की सतह पर आ जाता है। पुष्प वृंत के द्वारा ये पुष्प जो होता है वो जल की सतह पर आ जाता है। मादा पुष्प का पुष्प वृंत कैसा होता है? स्प्रिंग नुमा। ये पुष्प वृंत है, कैसा होता है? स्प्रिंग नुमा व कुंडलित, जिसके कारण ये पुष्प जो होता है वो परागण के समय जल की सतह पर आ जाता है। और ये पुष्प की क्या है? ये पुष्प की वर्तिकाग्र है। ये पुष्प की वर्तिकाग्र है। अब हम बात करें नर पुष्प की, तो वेलिसनेरिया के अंदर नर पुष्प जो होते हैं वो लंबे और डंठल युक्त होते हैं। ये क्या है? नर पुष्प है। नर पुष्प कैसे होते हैं? नर पुष्प लंबे व डंठल युक्त होते हैं। और जब ये पुष्प परिपक्व हो जाते हैं, जब वेलिसनेरिया के अंदर नर पुष्प परिपक्व हो जाते हैं, तब ये नर पुष्प पादप से विमुक्त हो जाते हैं और जल की सतह पर आ जाते हैं। ये नर पुष्प जो होते हैं वो पादप से अवमुक्त हो जाते हैं और जल की सतह पर आ जाते हैं, और जल की सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं और वहाँ पर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। यानी कि परागण की क्रिया कहाँ पर होती है? परागण की क्रिया होती है वो जल की सतह के ऊपर होती हैं। और इस प्रकार का जल परागण जो होता है वो अधि जल परागण कहलाता है। ठीक है। तो ये जल परागण किस में होता है? ये होता है वेलिसनेरिया के अंदर। वेलिसनेरिया के अंदर मादा पुष्प परागण की क्रिया के समय पुष्प वृंत के द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं, और नर पुष्प जो होते हैं वो पादप से मुक्त होकर जल की सतह पर आ जाते हैं और जल धाराओं के साथ बहते हुए मादा पुष्प की वर्तिका तक पहुँचते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये क्रिया होती है वेलिसनेरिया के अंदर अधि जल परागण की। ठीक है। तो हम लिख लेता हूँ यहाँ वेलिसनेरिया
वेलिस्नेरिया जल निमंगन पादप हैं, जल निमंगन पादप हैं, यानी कि जल के अंदर डूबा हुआ होता है। दूसरी बात, इसमें मादा व नर पुष्पों का निर्माण जल की सतह के भीतर होता है, जल की सतह के भीतर होता है। मादा पुष्प लंबे व कुंडलित तथा स्प्रिंग नुमा पुष्पवृंत वाले होते हैं। मादा पुष्प जो होते हैं वो लंबे होते हैं और कुंडलित व स्प्रिंग नुमा पुष्पवृंत वाले होते हैं। ये पुष्प परागण के समय पुष्पवृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं, जल की सतह पर आ जाते हैं। ये पुष्प जो होते हैं वो पुष्पवृंत के द्वारा परागण के समय जल की सतह पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये जल की सतह पर आ जाते हैं। इनकी वर्तिका ग्रह जो होती है ये जल की सतह है, ये जल ठीक है ना, जल की सतह पर पहुंच जाते हैं। पुष्पवृंत के द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं। नर पुष्प लंबे व डंठल युक्त होते हैं, डंठल युक्त होते हैं। नर पुष्प जो होते हैं वो लंबे होते हैं और डंठल युक्त होते हैं। ये नर पुष्प है, ये डंठल युक्त है। ये पुष्प परागण के समय यह पुष्प परागण के समय पादप से मुक्त होकर जल की सतह पर आ जाते हैं। मुक्त होकर जल की सतह पर आ जाते हैं। जैसे ही नर पुष्प परिपक्व होते हैं तो ये नर पुष्प पादप से मुक्त हो जाते हैं और जल की सतह पर आ जाते हैं और जल धाराओं के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचकर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। नर पुष्प जो होते हैं जब परिपक्व होते हैं तो परिपक्व हो जाते हैं, उस समय
पादप से मुक्त होकर जल की सतह पर आ जाते हैं और जल की धाराओं के साथ बहते हुए कुछ परागकण जो होते हैं, कुछ नर पुष्प जो होते हैं, वो पादप की जो पुष्प की वर्तिकाग्र होती हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और यहाँ परागण क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से वेलिसनेरिया के अंदर अधिजल परागण होता है और इस प्रकार से होता है, यानी कि नर पुष्प पादप से अवमुक्त होकर सतह पर आते हैं और मादा पुष्प पुष्प वृंत के कारण जल की सतह पर आते हैं और यानी कि पूरा पादप जो होता है वो जल निमंगन होता है, जल के अंदर डूबा हुआ होता है। जब इनके अंदर पुष्पों का निर्माण होता है तब पुष्प जो होते हैं वो जल के अंदर ही होते हैं। जैसे ही ये पुष्प परिपक्व होते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प परिपक्व होते हैं, तब मादा पुष्प जो होता है वो पुष्प वृंत के कुंडलित और स्प्रिंग नुमा होने के कारण जल की सतह पर आ जाता है और नर पुष्प जो होता है वो पादप से अवमुक्त हो जाता है, पादप से मुक्त होकर जल की सतह पर आ जाता है और जल की सतह पर इनमें परागण क्रिया होती है। तो इस प्रकार का परागण होता है वेलिसनेरिया के अंदर अधिजल परागण। अब देखिए 2 नंबर जो था वो अधोजल परागण। अधोजल परागण, जब परागण की क्रिया जल की सतह के भीतर हो तो इसे अधोजल परागण कहते हैं और ऐसा होता है जोस्टेरा के अंदर। जोस्टेरा एक समुद्री घास है, तो हम पढ़ेंगे समुद्री घास के अंदर जल परागण कैसे होता है, यानी कि अधोजल परागण कैसे होता है। समुद्री घास में जल परागण, समुद्री घास में जल परागण जो होता है, समुद्री घास है जोस्टेरा। उदाहरण क्या है? जोस्टेरा पादप जो होता है ये समुद्री घास है, इसके अंदर जल परागण जो क्रिया होती है वो अधोजल परागण क्रिया होती है, यानी कि परागण की क्रिया जल की सतह के भीतर होती है। समुद्री घास का जो पादप होता है वो जल के भीतर होता है, जल की सतह के भीतर होता है। इनमें पुष्पों का निर्माण भी जल की सतह के भीतर होता है। मादा पुष्प और नर पुष्प जल की सतह के भीतर ही बनते हैं। लेकिन इसके अंदर जब पराग कोश से पराग कण निकलते हैं तो पराग कण लंबे और फीते नुमा होते हैं और ये पराग कण वर्तिकाग्र तक जल के भीतर ही जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं, यानी कि इनमें परागण की क्रिया जल की सतह के भीतर होती है। इनमें पराग कण जो होते हैं वो लंबे और फीते नुमा होते हैं। पराग कण जो होते हैं लंबे और फीते नुमा होते हैं जो मादा पुष्प को परागित करते हैं। जलीय पादपों की अधिकांश जातियों में पराग कण के चारों ओर एक गीले श्लेष्मक आवरण पाया जाता है, जिस कारण ये पराग कण जल के अंदर संरक्षित रहते हैं, यानी कि इन पराग कणों के चारों ओर एक श्लेष्मक आवरण पाया जाता है और इस कारण जितने भी जलीय पादपों की जातियां हैं उनके अंदर जल के अंदर पराग कण जो होते हैं वो संरक्षित रहते हैं। जोस्टेरा एक समुद्री घास है, समुद्री घास है जो जल निमंगन होती है, यानी कि जल के अंदर होती है। इनमें पुष्पों का निर्माण, इनमें पुष्पों का निर्माण जल के भीतर होता है, जल के भीतर होता है। पुष्प जो बनते हैं वो जल के भीतर ही बनते हैं। इनमें परागकण, इनमें परागकण लंबे व फीते नुमा होते हैं
इनमें परागकण लंबे और फीतेनुमा होते हैं जो वर्तिकाग्र तक पहुंचकर परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। यानी कि इनके अंदर जल परागण जो होता है वो जल की सतह के भीतर ही होता है। अधिकांश जलीय जातियों में परागकण गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा घिरे होते हैं। इस आवरण द्वारा ये परागकण जल में संरक्षित रहते हैं। यानी कि परागकण के चारों ओर एक गीला श्लेष्मक आवरण पाया जाता है और इस आवरण के कारण ये परागकण जो होते हैं वो संरक्षित रहते हैं। सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता। यानी कि जिन जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता उन पादपों के पुष्प जो होते हैं वो जल सतह से ऊपर आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में उनमें जल परागण नहीं हो सकता। यानी कि जलीय पादप तो होते हैं लेकिन उनके जो पुष्प होते हैं वो जल की सतह से ऊपर आ जाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर उनमें जल परागण नहीं होता है। उनमें कीट परागण हो सकता है, उनमें वायु परागण हो सकता है। जैसे वाटर हायसिंथ और वाटर लिली पादप जो होते हैं ये जलीय पादप हैं लेकिन इनके अंदर वायु परागण व कीट परागण होता है। ठीक है। सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता। नहीं होता है। जिन जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता उनके पुष्प जल सतह से ऊपर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनमें वायु परागण या कीट परागण होता है। यानी कि वे जलीय पादप जिनमें जल के द्वारा परागण क्रिया नहीं होती है क्योंकि उनके पुष्प जो होते हैं वो जल की सतह से ऊपर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उनमें जल परागण नहीं होता और उनमें परागण की क्रिया वायु के द्वारा या फिर कीटों के द्वारा होती है। उदाहरण के लिए वाटर हायसिंथ व वाटर लिली
वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। शैवाल ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में पराग कणों के परिवहन व निषेचन क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण इन पादपों का विस्तार सीमित है। विस्तार सीमित है।